नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, जिसका ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हैं। तो मेरी ये क्लास चल रही है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो आज मैं आपको आईपीसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध जार कर्म या एडल्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये धारा शुरू से विवादित रही है और 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को जो है वो असंवैधानिक घोषित करके इसको निरस्त कर दिया गया है। तो क्या है इसकी कहानी, इस धारा में क्या है, जार कर्म का अपराध क्या है, इसमें क्या ऐसी कमियां थीं जिसके कारण से इसको जो है वो निरस्त किया गया है, क्या ये निरस्त किया जाना जो है उचित है या अनुचित है, इस संबंध में क्या विचार हो सकते हैं, ये भी मैं आज इस वीडियो में जो है वो डिटेल से चर्चा करूंगा। तो चलिए चलते हैं। ये हमारी सिविल जज एडीपीओ की क्लास है और पार्ट कौन सा है, 59 क्लास है हमारी ये आईपीसी की। और हमारा अपराध कौन सा है, जार कर्म या एडल्टी, या इसको हम बोलचाल की भाषा में जो है व्यभिचार भी बोलते हैं, व्यभिचार। तो चलते हैं हम पहले हम देखते हैं कि जार कर्म है क्या, जार कर्म जो अपराध है तो वो क्या है। अब तो हम ये बोल सकते हैं क्या था, जार कर्म अपराध क्या था। तो धारा 497 में जार कर्म को परिभाषित किया गया है और इसको जो है वो दंडनीय भी बनाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं जैसे कि क्या है। तो किसी पुरुष द्वारा किसी विवाहित महिला के साथ यह जानते हुए कि वह विवाहित है, यह जानने का साधन रखते हुए कि वह जो है वो किसी पुरुष की विवाहिता है, उसके पति की सहमति या मोनाकुलता के बिना क्या करता है, मैथुन करता है। क्या करता है, मैथुन करता है। तो ये जो है वो यदि ऐसा मैथुन जो है वो बलात्कार की श्रेणी में ना आता हो तो ये कहलाता है आपका जार कर्म। ये कौन सा पास कहलाता है, आपका जार कर्म कहलाता है। चलिए, तो हम समझ गए कि कुल मिलाकर के एक कोई पुरुष है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ यह जानते हुए कि वह विवाहिता है और उसके साथ जो है वो मैथुन करता है, और मैथुन करने ऐसा मैथुन जो है वो पति की सहमति के बिना करता है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो मुख्य विवाद का विषय था धारा 497 में जार कर्म के अपराध में, कि इसमें केवल जो है वो पुरुष को ही जो है वो दोषी माना जाता था। केवल किसको दोषी माना जाता था, पुरुष को ही दोषी माना जाता था, महिला को जो है वो दोषी नहीं माना जाता था। इस धारा में स्वयं लिखा था कि वह दुष्प्रेरण के लिए भी दंडनीय नहीं है, वह दुष्प्रेरण के लिए भी दंडनीय नहीं है। तो इस प्रकार से धारा 497 जो है वो एक प्रकार से भेदभाव करती थी कि केवल पुरुष को ही दंडित करती थी, महिला को दंडित नहीं करती थी। और इस बात को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है आपका सोमिथी विष्णु वर्सेज भारत संघ। सोमिथी विष्णु वर्सेज भारत संघ 1985 का मामला है ये, और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में इस बात को लेकर के चुनौती दी गई कि ये महिला को जो है वो दंडित नहीं करती थी, जबकि ये देखा गया है कि जार कर्म में जो है वो महिला की भी एक बराबर की भागीदारी रहती थी। तो देखते हैं, तो इस मामले में क्या किया, धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो संवैधानिक घोषित कर दिया गया, और यह कहा गया कि ये जो है वो आपका अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 का जो है वो उल्लंघन नहीं करती है, ये किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं करती है। जार कर्म के अपराध में जो है वो मुख्य प्रेरक के रूप में जो रहता है, जो पहल करने वाला होता है वो पुरुष ही होता है। इस प्रकार से महिला को दंडित न करना संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होता। फिर आगे चलकर क्या हुआ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, थोड़ा सा दंड भी जान लें, क्योंकि ये धारा निरस्त की गई है, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। तो दंड क्या है इसका, दंड है इसका 5 वर्ष तक का कारावास, जो सादा या कठोर हो सकता है, या जुर्माना, है ना, या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। तो सज़ा एक मीडियम है, 5 वर्ष का कारावास है, या जुर्माना है, या दोनों है। अब हम बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। तो एक आपके व्यक्ति थे जोसेफ साइन ने जो है वो एक जनहित याचिका के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गए, एक जनहित याचिका के माध्यम से गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जार कर्म के अपराध में जो महिला को दंडित नहीं किया जाता है,
तो महिला को भी दंडित जो है वो किया जाना चाहिए, महिला को भी दंडित किया जाना चाहिए। यदि महिला को दंडित नहीं किया जाता है तो ये धारा जो है वो लिंग के आधार पर भेदभाव करती है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो है वो 27 दिसंबर 2018 को अपना निर्णय दिया और उसमें जो है वो आईपीसी की धारा 497 को क्या किया, निरस्त कर दिया। क्या किया, निरस्त कर दिया। और यह निर्णय जो है वो एक संविधान पीठ द्वारा दिया गया था। इसमें बाकायदा 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई थी और इस पीठ ने जो है वो सर्वसम्मति से जो है वो ये निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद धारा आपकी 497 जो है वो सही नहीं है और इसको जो है वो निरस्त किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, इन्होंने ये फैसला सुनाया। तो वो अध्यक्ष थे आपके उस समय वर्तमान तत्कालिक समय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा। कौन थे, दीपक मिश्रा थे। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में आपका। और इस प्रकार से जोसेफ के नाम से चर्चित मामले में जो है वो इसके पहले जो पूर्व मामला था आपका सौमिथी वर्सेज विष्णु, है ना, सौमिथी विष्णु वर्सेज भारत संघ। तो ये मामले को जो है वो क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि सौमिथी विष्णु वर्सेज भारत संघ के मामले को जो है वो न्यायालय ने किस निर्णय में जो है वो ओवर रूल कर दिया, माने उसको जो है अप्रभावी कर दिया। तो कौन सा मामला है वो, तो वो मामला है आपका कौन सा मामला है, जोसेफ साइन का मामला। जोसेफ साइन बैठाना है उसको, है ना, जोसेफ साइन का मामला। फिर हम आगे चलते हैं। न्यायालय ने कहा कि इसमें न्यायालय ने कुछ तर्क दिए। न्यायालय ने एक तर्क तो ये दिया कि जो है वो पति पत्नी का जो है वो स्वामी नहीं है, पति पत्नी का स्वामी नहीं है और ये हमारी गुलामी की विरासत है। लगभग 58 साल इसको हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इस गुलामी की विरासत को हमको जो है इसको जारी नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से अब देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ के मामले में जो है वो इसको निरस्त कर दिया गया है, अप्रभावी। तो इस प्रकार से धारा 497 जो है वो क्या हो गई है, अप्रभावी हो गई है। माने अब धारा 497 के अंतर्गत जो है किसी को दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने बात है कि यद्यपि विधायिका द्वारा जो है इसको धारा को हटाया नहीं गया है और हमारे कोर्स में भी ये शामिल है। तो निसंदेह रूप से इस धारा को हमको अध्ययन करना होगा और इससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब केंद्र सरकार ने जब ये न्यायालय ने निर्णय दे रही थी, विचार विमर्श हो रहा था, बहस हो रही थी, तो केंद्र सरकार ने कहा कि व्यभिचार जो है वो सामाजिक एक बुराई है और इसको हटाने से जो है वो जो वैवाहिक संबंध है, जो वैवाहिक संबंधों की जो पवित्रता होती है वो नष्ट हो सकती है। लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को जो है वो नहीं माना और अंततः जो है वो धारा 497 को जो जारम कर्म को अपराध घोषित करती थी उसको जो है वो निरस्त कर दिया। अब देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो जहाँ तक इसमें मेरा विचार है तो धारा 497 अपने आप में बहुत बुरी तो नहीं थी, उसमें कुछ कमियां थी। जैसे एक कमी आपकी थी कि महिला को वो दंडित नहीं करती थी, तो उसमें ये प्रावधान भी होना चाहिए कि महिला को जो है वो दंडित किया जाना चाहिए। तो इसको आवश्यकता थी निरस्त करने की, पूरी निरस्त करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इस प्रकार से जो व्यभिचार को एक प्रकार से ये रोकने काम करती थी और व्यभिचार को जो है सामाजिक एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, उसको रोका जाना जरूरी है। तो निसंदेह रूप से जो धारा 497 को निरस्त किया गया है, इसके जो है वो प्रतिकूल जो है वो दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। तो यही मेरी छोटी सी क्लास थी, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया अपने शब्दों में। तो यद्यपि हमारा दृष्टिकोण था इसमें पूरा एग्जाम पैटर्न पे था कि सिविल जज एडीपीओ या अन्य कोई ला एग्जाम है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वही बताने का मैंने इस वीडियो में जो है वो इस क्लास में प्रयास किया है। तो मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये हमको मैसेज के द्वारा बताइएगा। चलिए अगली क्लास में, कल तो संडे है, परसों हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तो परसों हमारा जो सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा 498 का, जो एक नई धारा है इसको जोड़ा गया है। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक चर्चित धारा भी है। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।